हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैंने कल नंबर सिस्टम में स्टार्ट किया था, जिसमें मैं डिजिट और उससे बनने वाले लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनता है उस वो भी बता चुका हूँ। उसमें थोड़ा एक डेसिमल वाले लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नहीं बता पाया था। ओके, डेसिमल में सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको कर दूं। जैसे मैं मान लीजिए आपको कहा जाए 605, इसी 3 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसी 3 अंक से बनाना है। अंक थ्री 3 ही दिया गया, लेकिन 5 अंकों की सबसे बड़ी बनाना है, इसी 3 का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी को रिपीट कर देंगे। अगर 3 ही अंक दिया गया और लेकिन बनाना 5 अंक है, तो इसी को रिपीट करेंगे। हमको 5 अंक का बनाना है सबसे बड़ा, तो 5 पहले से 1 2 3 4 5। ओके, एक तो ये हो सकता है कि हम डायरेक्ट सभी जगह 6 कर दे, या तो ये हो सकता है कि 4 जगह 6 और एक 5 कर दे। ऐसे हम, ये नहीं कहा गया है कि कितना बार किसको रिपीट करना है, लेकिन अगर इसी में ऐसे बोला जाए कि एटलीस्ट एक बार सभी डिजिट जरूर होना चाहिए। हमें 5 अंकों की वैसी संख्या चाहिए जो इस तीनों से बने, और ये तीनों एटलीस्ट एक बार जरूर होना चाहिए। चाहे एटलीस्ट एक बार जरूर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम क्या करेंगे, बड़ा डिजिट को रखने का कोशिश करेंगे, बाकी जो 2 बचेगा उसको लास्ट में रख देंगे। तो आप क्या कीजिए, 3 जगह डाल दीजिए, बाकी 2 डिजिट तो इसको भी देना होगा, कम से कम एक बार जरूर यूज करना है। इसके बाद क्या देंगे, 5 और इसके बाद 0। तो ये हो जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इस तीनों को यूज करके बनेगा, और एटलीस्ट एक बार कम से कम सभी जरूर है। मतलब ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए, अब आपको ऐसे पूछा जाए कि 1 अंकों की डेसिमल में सबसे छोटी संख्या क्या होगा। 1 अंकों की डेसिमल में सबसे छोटी संख्या, तो डेसिमल में सबसे छोटी संख्या क्या होगा, डेसिमल उसमें रहना चाहिए। अब डेसिमल के पहले अगर देते हैं, डेसिमल के पहले देते हैं, तो वो क्या होगा, जो आप पहले पढ़े वो सब बन जाएगा। मान लीजिए यहां दे दीजिए 9, तो बड़ा बन गया। छोटा से छोटा रखना है, तुम जानते हैं छोटा से छोटा रखने के लिए क्या करते हैं, जितना बाद वाले डिजिट को दीजिए डेसिमल के बाद, तो 0.1 करेंगे। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि डेसिमल में है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 0.1 डेसिमल में है। ओके, 3 अंकों की डेसिमल में सबसे छोटी संख्या 001, 4 अंकों की डेसिमल में सबसे छोटी संख्या 0001। ओके, ये सब 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि राइट साइड में जितना छोटा होगा उतना ही नंबर छोटा होगा। ठीक, अगर यहाँ 1 रखते तो इस सबसे बड़ा हो जाएगा, और लास्ट में आप 0 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 हो गया, 0 कोई नंबर नहीं होता, वो तो नल होता है। ठीक, चलिए, ऐसे 4-5 अंकों जितना पूछा जाए कह सकते। लेकिन यही पूछा जाए डेसिमल में 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, डेसिमल में 1 अंकों की बड़ी संख्या यही है, डेसिमल में 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है 9.0, इसको लिख दीजिए। डेसिमल में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99.0 लिख दीजिए। तो वो ये चीज नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि ये डेसिमल का है या नॉन डेसिमल, बात सेम ही है। पूछा जाएगा तो ये छोटी पूछा जाएगा, बड़ी नहीं पूछा जाएगा। ठीक, चलिए, अब हम देखते हैं उसके बाद है हमारा, सॉरी ये ऊपर चला गया है। चलिए देखते हैं, अंकित मान, या इसी को हिंदी में कहते हैं जातीय मान। दोनों नाम है, अंकित मान या जातीय मान हिंदी नेम है, लेकिन इंग्लिश में इसका नेम है फेस वैल्यू। इसे पढ़े, मैं जल्दी में इसको खींचूंगा। किसी भी संख्या में अंकित मान जो होता है उसमें यूजिंग डिजिट का निकलता है। ओके, जैसे ये नंबर हो गया, इसमें डिजिट जो जो यूज है उसी का फेस वैल्यू आपको बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए बोला जाएगा 7 का फेस वैल्यू, तो क्या कहेंगे, 7 ही हो जाएगा। 0 का फेस वैल्यू तो 0 ही होगा। 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। 5 का 6 वैल्यू 5 ही होगा। जिस डिजिट का पूछा जाता है वही होता है। ठीक ना, चाहे डेसिमल में भी हो सकता है नंबर, 0 पॉइंट हो सकता है 1 5 0 1 हो। ठीक, तो 1 का फेस वैल्यू 1 ही होगा, 5 का क्या होगा 5 ही होगा। तो ये सेम ऐसे ही है। ठीक, फेस वैल्यू में कोई
बहुत बड़ा अति है नहीं। अब देखते हैं स्थानीय मान, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। ओके, चलिए प्लेस वैल्यू भी क्या होता है, डिजिट का ही निकलता है। किसी भी संख्या में प्लेस वैल्यू जो होता है, सॉरी हाँ, प्लेस वैल्यू जो होता है उसमें यूजिंग डिजिट का ही निकलता है, बट इससे थोड़ा डिफरेंट है। पहले स्थानीय मान समझ सकते उसका स्थान कौन, किसी भी डिजिट का पूछा है, जैसे मैं सबसे पहले इतना ही रखी संख्या, जैसे 5 का स्थानीय मान पूछा गया तो 5 का कौन सा स्थान है वो पूछा जा रहा है। तो 5 का कौन सा स्थान है, कहां दहाई सैकड़ा हजार है, 5 का स्थान क्या हजार है, तो 5 इंटू 1000 कर दीजिए, 5000, 5000 हो जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए हमको पूछा है 6 का स्थानीय मान, 6 का कौन पे कहां नहीं सैकड़ा, तो 6 इंटू 100, 600। ओके, तो स्थानीय मान का मतलब यही है कि वो स्थान कौन सा इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक ना, किस स्थान पे वो एग्जिस्ट है। लेकिन निकालने के लिए हम इतना नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्या करेंगे, लिखना है तो कौन स्थान है नहीं है उससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट है। देखिए जैसे मैं 6 का पूछा, 7 का पूछा गया था, 7 के बाद जितना भी डिजिट बचा 0 कर दीजिए। जैसे मैं 0 का पूछा गया था, 0, 0 के बाद जो भी डिजिट है 0 कर दीजिए। 6 का स्थानीय मान पूछा जाएगा, 6 और 6 के बाद जो भी अंक है सभी को 0 बना दीजिए। जैसे 5 का पूछा गया था, 5 के बाद जो भी अंक है सबको 0 बना दीजिए, 3 0 है तो 3 0। 9 का पूछा गया तो क्या करेंगे, 9 के बाद जितना भी डिजिट है सबको 0 बना दीजिए, तो ये हो गया। आप 2 0 दीजिए या 1 0 दीजिए, 10 0 दीजिए, सबका एक ही मतलब है तो एक ही 0 लिखिए। तो स्थानीय मान का मतलब यही है। यही संख्या हो सकता है दशमलव में भी हो सकता है 1501, ठीक ना, दशमलव में भी हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं होगा, ठीक। जैसे में इस अंक का पूछा गया, डिसिमल के फर्स्ट डिजिट का पूछा गया, तो आपको क्या करना है, जिस अंक का डिसिमल को तो फिक्स रखना जहां है वहां पे, 1 का है तो 1 को फिक्स, इसके पहले जितना भी अंक है सबको 0 बना दीजिए। तो इस सबको 0 बनाएंगे तो आप 5 0 लिखे या 1 0 लिखे, बात सेम ही है, एक ही बात है। ओके, चलिए जैसे में 5 का पूछा गया है, 5 का आपको स्थानीय मान डेसिमल के बाद है, तो डेसिमल का जो पोजीशन है फिक्स रखिए, और 5 है वहां भी फिक्स रखिए। 5 के पहले जो भी अंक है सारा का 0, तो 1 को भी 0 बनाना पड़ेगा, तो 1 0 यहाँ, और इसके पहले सब है 1 0 यहाँ। अब 0 का है तो 0 का स्थानीय मान के लिए क्या करेंगे, डेसिमल है तो डेसिमल के पहले तो 0 बनाएंगे, सब में 1 0 आना ही है, ठीक ना, तो इसके पहले तो बस 0 ही तो होगा, 3 0 दीजिए, 4 0 दीजिए, क्या मतलब है इसका, बस डायरेक्ट 0 कर दीजिए। अगर इस 1 का पूछा गया तो क्या होगा, तो डेसिमल के पहले तो 1 ही 0 आएगा, ठीक, और कितना, डेसिमल के बाद 3 अंक है, इसके पहले कितना 3 अंक, 1 2 3 अंक है, तो 3 0 दे दीजिए और 1 कर दीजिए, ठीक। तो ये प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका है। डेसिमल के पहले वाले अंक के लिए पूछा जाए तो जिस अंक का पूछा गया उसके बाद वाले सभी अंक को 0, अगर डेसिमल के बाद वाले अंक के लिए पूछा गया है तो जिस अंक का कहा गया उसके पहले का सभी 0 कीजिए, उसके पहले का 0 करना है। तो ये हमारा स्थानीय मान था। चलिए इसी में हो सकता है 2 अंक रहेगा, जैसे में 1 2 बार था, दोनों एक का स्थानीय मान निकाल के ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना वो भी पूछ सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे निकटम मान या सन्निकट मान। देखिए निकटम मान या सन्निकट मान ये भी सब पहले पढ़े हुए हैं। जैसे मैं कहूं आपको, मान लीजिए 385 कितना 100 के नजदीक है, कितना 100, कितना 100 के नजदीक है, तो अगर 385 देखेंगे तो क्या है, 300 से बड़ा है और 400 से छोटा है, तो नजदीक कितना 100 के। देखिए 400 लाने के लिए मात्र 15 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 85 घटाना पड़ेगा, तो नजदीक इससे 15 दूरी है, उससे 85 दूरी है, तो नजदीक ये हो गया। तो 385 का अगर कहा जाए 385 कितना 100 के निकटम है, या 385 में का 385 में 100 पैलेस कितना 100 पैलेस के नजदीक है, तो आप क्या कहेंगे 400 का नजदीक है। ओके, ऐसे ही मान लीजिए आपको पूछा जाए 4100 कितना 1000 के नजदीक है, कितना 1000 के नजदीक है, तो ये देख सकते 4000 से तो बड़ा है और 5000 से क्या है छोटा है। जब 1000 में पूछा गया तो 1000 में देखिए अब किससे दूरी कम है,
4000 से कम है दूर, ये 4100 है, इससे मात्र 100 डिस्टेंस है, इससे क्या है 9 से डिस्टेंस है। तो हमारा ये जो 4100 1000 में पूछा जाएगा, 4100 को पूछा 1000 में किसके के नजदीक है, तो 4000 के नजदीक है। ठीक, तो ये हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा 1000 वाले तक की देके 1000 में पूछा जाएगा, इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है। चलिए यही है, पूछा ये जाएगा कि ये कितना 100 के नजदीक है, या ऐसे सैकड़ा में सन्निकट मान निकाले। आपको बुक का लैंग्वेज इसी प्रकार रहेगा, 4145 का सैकड़ा में सन्निकट मान बताइए किसके या किसके निकटम है। तो आप ये देख सकते हैं ये क्या है 4100 से ज्यादा है, जब 100 का बात है तो क्या है 4100 से ज्यादा है, और किससे कम है 4200 से कम है। अब 1000 में 100 में देखिए 4100 से ज्यादा है और 4200 से कम है। ठीक, तो नजदीक किसके है, इससे 45 डिस्टेंस है और इससे 55 डिस्टेंस है, तो नजदीक 4100 का हुआ, तो 4100 हो जाएगा। ओके, चलिए 2-4 और एग्जाम्पल बड़ा सा ले लेते हैं। 95601 चलिए, अगर ये पूछा जाए इस संख्या जो है कितना दहाई के नजदीक है, निकटम दहाई में मान निकालिए, ये पूछा जाएगा। तो दहाई में देखिए क्या है, यही है कितना दहाई है, तो अगर कह सकते हैं दहाई इकाई दहाई ये है, मतलब आप ये कह सकते हैं 965013 इतना से क्या है ज्यादा है, इतना दहाई से ज्यादा है, और कम कितना से है तो 49650 और 40 इतना से कम है दहाई में। तो यहाँ देखिए ये जो है 37 जो है इससे 7 कम है और इससे मात्र 3 ज्यादा है, मतलब नजदीक इसी के हुआ ना, तो इतना दहाई के होगा, दहाई में निकटम इतना के नजदीक हो जाएगा। ओके, अगर पूछा जाए सैकड़ा में निकटम मान क्या है इसका, सैकड़ा में निकटम मान सैकड़ा में किसके नजदीक है, तो सैकड़ा वाले देखिए कहाँ दहाई सैकड़ा यहाँ आया, तो कितना से ज्यादा है 9501 और 1 इतना से ज्यादा है, सॉरी 1 से इतना से ज्यादा है, और कितना 100 से 96502 इतना सैकड़ा से कम है। कह सकते हैं 96,502, इसको अगर सैकड़ा में पढ़ना चाहेंगे क्या पढ़ेंगे 96,502 है, और ये क्या है 96,501 सैकड़ा है, ये क्या है 96,501। जैसे में हम बात करते हैं 1000 में कितना सैकड़ा है 10 सैकड़ा है, 10,000 में कितना सैकड़ा है 10,000 में 100 सैकड़ा है। वही बात है यहाँ पे 96,501 सैकड़ा से ज्यादा है और 96,502 सैकड़ा से कम है। तो नजदीक कितना है देखिए ये 37, इससे मात्र 37 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, और इससे कितना सॉरी इसमें 37 घटाएंगे तो इससे डिस्टेंस 37 है और इससे कितना डिस्टेंस है 63 है, तो नजदीक कितना हुआ इतना के नजदीक हुआ, इतना सैकड़ा। ऐसे ही 1000 में पूछा जाए कितना 1000 के नजदीक है, तो 1000 में 0 कर दीजिए, इतना को 0 कर दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 और इसको सबको 0 कीजिए, तो इसमें कितना 1000 है 96,000 सॉरी 9650 0 और इसके बाद 0 कर दीजिए, इतना ही का होगा। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट, ये तो बेसिक कंसेप्ट के लिए इतना बताएं, डायरेक्ट एक मेथड पढ़ते हैं हम, सॉरी इसी को मिटा दिया सर, यहाँ पे है चलिए है एक संख्या लिखा हुआ 96,502 ठीक ना 37 यही था। ठीक, जिसमें इसमें पूछा जाए कितना इकाई के नजदीक है, तो इकाई में डायरेक्ट यही हो जाएगा। ओके, पूछा जाएगा दहाई में निकटम मान बताइए इसका, दहाई में निकटम मान, तब दहाई इकाई दहाई पैलेस पे आ जाइए, दहाई पैलेस पे आ जाइए, और क्या कीजिए इसके बाद वाले दहाई जो पैलेस उसके बाद वाले अंक देखिए 7 है, इसके बाद वाले पैलेस अगर 5 या 5 से बड़ा होगा, 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसमें एक ऐड करके डायरेक्ट उसके बाद वाले अंक को 0 कर दीजिए। किस में एक ऐड करेंगे तो इस 3 में एक ऐड करेंगे, तो 3 एक हो जाएगा 4 और बाकी को 0 कर दीजिए। सभी के लिए यही है,
अगर मान लीजिए सैकड़ा में निकटम मान पूछा जाए तो सैकड़ा वाले पैलेस से है, सैकड़ा वाले पैलेस पे आ जाइए, और सैकड़ा वाले पैलेस पे आने के बाद क्या कीजिए, इसके जस्ट बाद वाले डिजिट देखिए क्या है, 3 है, 3 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो सेम वैसे ही उसके बाद वाले को 0 बना दीजिए। 502 और उसके बाद वाले को 0 बना दीजिए। अगर ये अंक 5 से बड़ा होता या बराबर होता तो फिर हम क्या करते, हम वही करते कि एक जोड़ देते उसमें, ठीक ना। चलिए जैसे में 1000 का पूछा गया, 1000 में कितना के नजदीक है, तो 1000 प्लस इकाई दही सैकड़ा 1000 पे आ जाइए। और 1000 के बाद देखिए, 1000 के बाद देखिए क्या है, 1000 के बाद 2 है, और 2 क्या है, 5 से कम है, 5 से कम है तो सेम वैसे ही बाकी सबको 0 बना देंगे। 1000 प्लस पे सेम लिखे, बाकी सबको 0 बना दीजिए। ओके, ये 1000 हो गया। 1000 के बाद क्या आता, लाख। ओके, कहा जाएगा ये निकटम लाख में इसका वैल्यू बताइए, लाख में कितना के नजदीक है या ये बताइए। तो आप 956 तो रखिए, और इसके बाद देखिए 0 है, तो 0 तो 5 से छोटा है तो सबको 0 कर दीजिए, 0 है तो सबको 0 कर दीजिए। कितना 0, 4 0, 2 2 4 0। ओके, चलिए लाख के बाद अगर पूछा जाए 10 लाख, इसी को मिलियन बिलियन ट्रिलियन में भी बोला जा सकता है, ठीक ना, तो उसको वैसे भी आप कहा जाएगा 10 लाख का जो 10 लाख में कितना के नजदीक है, तो यहाँ पे आ जाइए 96 लिख दीजिए। इसके बाद कौन सा डिजिट है, 5 है। अब 5 तो बराबर है, 5 क्या है, बराबर है। 5 के बाद एक बार ध्यान दीजिएगा, जब बराबर आ गया तो ध्यान दीजिए 5 बराबर है, तो अब क्या करे, एक जोड़े या सेम सभी को 0 बना दे, सभी को 0 बना दे। तो आप ये देखना है, अगर ये सभी 0 है तो वैसे ही लिख देंगे, सबको 0 बना देंगे। अगर सभी 0 है तो 0 बना देंगे, नहीं तो 0 नहीं है तो फिर एक ऐड करना पड़ेगा। 96 प्लस 1 कर दीजिए 97, और 90 कितना, 2 2 4 है, 5 0 दे दीजिए। ओके, अब पूछा जाएगा जैसे में इस 10 लाख करोड़ में पूछा जाएगा कि करोड़ में कितना के नजदीक है, तो करोड़ वाले पहले से 9 है तो 9, 9 के बाद जो अंक है क्या है, 9 के बाद 6 है, और 6 तो 5 से बड़ा है, 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो 6 जब 5 से बड़ा है तो एक ऐड कर देंगे इसमें, 9 1 10 हो जाएगा। और इसके बाद कितना अंक है, 2 4 6, तो 6 0 दे दीजिए। तो यही सन्निकट मान हो गया, ये सब पहले भी पढ़े होंगे। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, चलता हूँ फिर आगे। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एक नंबर, किसी नंबर का विस्तारित रूप लिखना क्या है, सिंपल सा है। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, एक नंबर है, इसको हमको विस्तारित रूप में लिखना है। यहाँ क्या है, ए बी सी डी सब क्या है, डिजिट है, ए बी सी डी क्या है, डिजिट है, तो कुछ नहीं करना। ए इंटू ए के बाद 3 डिजिट है तो 10 के पावर 3 कर दीजिए, प्लस बी इंटू 10 के पावर 2 कर दीजिए। सी के बाद 1 डिजिट है तो सी इंटू 10 के पावर 1 कर दीजिए, और डी इंटू 10 के पावर 0 कीजिए या 1 कीजिए। 10 के पावर 0 या 1 का वैल्यू सेम ही होता है, 10 के पावर 0 या 1। इसी को 1000 ए इंटू 1000 भी लिखा जा सकता है, फॉर्मेट बदल के। ओके, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, तो ए बी सी डी हो या कोई भी अंक हो, बात सेम ही है। जैसे मान लीजिए मुझे रहेगा ए बी सी डी पॉइंट ई एफ जी, ऐसे डिसमल में रहेगा, तब क्या करेंगे, फिर भी वही करना है। जैसे में एक के बाद कितना अंक है, डेसिमल के पहले वाले 3, तो a इंटू 10 के पावर 3, b के बाद b इंटू 10 के पावर 2, c के बाद c इंटू 10 के पावर 1, d के बाद कोई नहीं है तो d इंटू 1। देखिए डेसिमल के पहले के लिए हम डेसिमल के पहले का ही अति करेंगे, उसके बाद के लिए बाद की बात है। उसके बाद क्या कीजिए, डेसिमल के बदले ऐड कर देंगे, और क्या करेंगे, ई है, ई फर्स्ट पोजीशन है, ई क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, तो ई अपॉन 10 के पावर 1, इसमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करते उसमें भाग देंगे। डेसिमल के बाद दूसरा अंक है एफ, तो एफ अपॉन 10 के पावर 2। ओके, जी अपॉन 10 के पावर 3। आप इसी को फिर से डेसिमल में बदल के इसको ऐड करेंगे तो यही आएगा, या इस विस्तारित फॉर्म को ऐड करके ऐसे लिखेंगे, यही आएगा। ठीक, आप चाहे तो एक संख्या में देख लीजिए 69051 और डेसिमल 505 यही मान लीजिए, तो क्या होगा 6 इंटू 4 10 के पावर 4 प्लस 9 इंटू 10 के पावर 3
प्लस जीरो को जीरो इंटू कुछ भी कीजिए जीरो ही आना है, तो इसको बात क्यों लिखना है, जीरो इंटू कुछ भी कीजिए वही आना है। प्लस 5 इंटू 10 के पावर 1 प्लस 0 अपॉन 10 के पावर 1 प्लस 5 अपॉन 10 के पावर 2। ओके, ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये सब पढ़े होंगे, मैं जल्दी इसको आगे बढ़ाता हूँ। चलिए, एडिटिव आइडेंटिटी, हिंदी में इसको कहते हैं युगात्मक अवयव। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, देखिए एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये सब क्या एक सेट के लिए निकलता है, नेचुरल नंबर के सेट के लिए, इंटीजर के सेट के लिए, चाहे रियल नंबर के सेट के लिए, उसके लिए निकलता है। लेकिन आपको जो पढ़ना है सब रियल नंबर के लिए पढ़ना होगा, ठीक है ना, जो भी है रियल नंबर के लिए पढ़ना होगा। ठीक, जैसे में पूछा जाएगा रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब कोई भी रियल नंबर में ऐसा क्या जोड़ेंगे ताकि वही देगा। जैसे में हम 10 का बोले, सॉरी, हाँ, जैसे बोले 10 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो 10 में आप क्या जोड़ेंगे ताकि 10 ही देगा। तो 10 में आप क्या जोड़ेंगे, मान लेते x जोड़ेंगे तो 10 ही देगा, तो x क्या आएगा, 10 माइनस 10 0 आ जाएगा। आप कहे 5 में क्या जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, तो 5 में 0 ही जोड़ेंगे तो 5 आएगा, दूसरा कुछ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अलग चीज आ जाएगा। तो हमेशा ये जीरो ही हो, किसी भी संख्या में जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या देगा। तो कोई भी रियल नंबर आप लीजिए, कोई भी रियल नंबर में जीरो देंगे तो वही देता है, वही इसका एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। रियल नंबर 0 4 वास्तविक संख्या या रियल नंबर, रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, जीरो होगा। अगर मैं, आपको जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ यही जरूरत है, अगर पूछा जाएगा नेचुरल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी, नेचुरल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी, नेचुरल नंबर का मतलब है कोई भी नेचुरल नंबर में ऐसा क्या जोड़ेंगे ताकि वही देगा। जैसे में 1 नेचुरल नंबर है, 1 नेचुरल नंबर है, तो 1 में क्या जोड़ेंगे तो 1 देगा, तो 0 ही जोड़ेंगे तो 1 देगा, 0 ही देंगे तो 1 होगा। 2 में क्या जोड़ेंगे तो 2 देगा, तो 0 ही जोड़ेंगे तो 2 देगा। 3 में क्या ऐड करेंगे तो 0 3 देगा, 3 ही देगा। ये तो इसका भी 0 ही आ रहा है, ये तो किसी भी संख्या का 0 ही आएगा। लेकिन 0 नेचुरल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। 0 क्या होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक ना। तो जिस सेट का एडिटिव आइडेंटिटी पूछा जाता है, वो जो आइडेंटिटी आएगा, वो जो एलिमेंट आएगा उसी सेट से होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। तो ये क्या होगा, 0 नेचुरल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होगा, इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर यही पूछा जाए इंटीजर, इंटीजर जानते हैं, इंटीजर मतलब पूर्णांक, अगर कहा जाए पूर्णांक का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो किसी भी पूर्णांक में क्या ऐड करेंगे तो वही संख्या देगा। तो 0, 0 तो पूर्णांक भी है, 0 पूर्णांक है, 0 इंटीजर ही है, ठीक ना। और 0 ऐसा इंटीजर है, आप किसी भी इंटीजर में ऐड कीजिएगा वही देगा। -3 में ऐड कीजिए -3 ही देगा, -10 में ऐड कीजिए -10 ही देगा, 100 में ऐड कीजिए 100 ही देगा। तो ये सब इतना आपको नहीं जानना है, सिर्फ डायरेक्ट जानना है एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है, ठीक ना। ये ध्यान रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी 0, जो कि आपको रियल नंबर के लिए मेन कहीं पूछा जाएगा, रियल नंबर के लिए, ठीक। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जिस संख्या का एडिटिव इनवर्स पूछा गया उसमें माइनस लगा दीजिए। जैसे में कहा जाएगा 5 का एडिटिव इनवर्स, तो क्या होगा -5। 6 का एडिटिव इनवर्स -6, 101 का एडिटिव इनवर्स तो -101। -2 से 5 का एडिटिव इनवर्स, तो माइनस लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक। अगर निगेटिव है -10 का, तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ओके, तो एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हम कहते हैं ए का एडिटिव आइडेंटिटी, ए का एडिटिव इनवर्स, ए का योज्य प्रतिलोम लिख देते हैं, योज्य हिंदी में लिखते हैं योज्य प्रतिलोम, क्या होगा, -a हो जाएगा। ये का क्या होगा, -a होगा। अब ए की जगह कोई भी संख्या लीजिए वही है, ठीक। इसका भी थोड़ा डिटेल है, लेकिन डिटेल में आपको नहीं जानना है, ठीक ना। चलिए,
अब देखते हैं आगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई करने पे, एडिटिव में ऐड करने पे, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लाई करने पे। जैसे रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम किसी भी रियल नंबर में मल्टीप्लाई करें तो इट सेल्फ देगा। जैसे मैं 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही देगा, तो 1 में से, 5 में आप 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 देगा, इसके अलावा कोई भी नहीं है। 10 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 देगा, 1 से। तो रियल नंबर का जो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, या कह सकते हैं गुणात्मक अवयव, क्या होगा आपको 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 फॉर रियल नंबर। आपको रियल नंबर के लिए पूछा जाएगा हमेशा, फॉर रियल नंबर। इसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। जो लोग हिंदी में थोड़ा दिक्कत है इंग्लिश समझ में, हिंदी लिख सकते हैं। 1 जो है रियल नंबर के सेट के लिए क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक, अब इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या इसी को कहते हैं गुणन प्रतिलोम। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या गुणन प्रतिलोम क्या है, हिंदी में व्युत्क्रम भी है, ज्यादा यूज आपको व्युत्क्रम ही लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे वहां क्या करते थे, माइनस लगाते थे। देखिए प्लस का हमेशा जो इन्वर्स बनता है माइनस बनता है, और मल्टीप्लिकेशन का क्या बनता है, डिवीजन बनता है। तो वैसे जिसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं तो क्या होगा 1/5। अगर 10 का कहते हैं तो क्या होगा 1/10। अगर -12 का कहते हैं तो क्या होगा 1/-12। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, -1/12 भी कह सकता है। ओके, ले वो कोई अलग है नहीं। ठीक, तो किसी भी संख्या कहा जाए, जैसे मैं a का व्युत्क्रम, a का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a। एक चीज ध्यान रखना है, 0 का व्युत्क्रम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो a क्या है 0 नहीं हो सकता। अगर हम कहते हैं 0 का व्युत्क्रम तो 0 का क्या होगा 1/0, लेकिन ये नॉन डिफाइंड है, किसी भी संख्या में 0 से डिवीजन नहीं लगता है, तो 0 के लिए डिफाइंड नहीं होता है। ठीक ना, तो 0 का नहीं होगा। तो a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a। तो जिस संख्या का व्युत्क्रम 1/a, अगर एडिटिव इनवर्स माइनस है, एडिटिव माइनस है और मल्टीप्लिकेटिव 1/a। ठीक, चलिए तो ये चीज ध्यान रखना है क्योंकि आगे जरूरी होगा। इस सब पे क्वेश्चन आगे कराएंगे। ठीक ना। अब जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है आप लोग ये पढ़े हैं, इसको भी मैं थोड़ा जल्दी में करूंगा। चलिए देखिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग में जो भी नंबर आप यूज करते हो सारा क्या है नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 यही सब है ना, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, हजार लाख जितना तक आप काउंट करते हो वो सारा क्या है नेचुरल नंबर है। आप 1.5 ऐसे काउंट में लेते हैं कहीं पे, मान लीजिए स्टूडेंट को किसी क्लास में काउंट करना हो तो ऐसे करते 1 1.5 1.6 पौने 2 पौने 1 ऐसे काउंट में नहीं करते हैं, क्या करते 1 2 3। तो नेचुरल नंबर जो होगा क्या होगा 1 2 3 4 से लेके जहां तक भी जाए सारा नेचुरल नंबर है। और इसके सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। कहीं भी n लिखा है इसका मतलब क्या है, वो नेचुरल नंबर के सेट के डिनोट करता है। मतलब नेचुरल नंबर का जितना समूह बनेगा उसको n नेमिंग करता है। ठीक ना। आपको लिखा मिल सकता है ऐसे कि a बिलोंग्स टू n, a बिलोंग्स टू n, इसको बिलोंग्स पढ़ते हैं। बिलोंग्स मतलब इसमें है, मतलब इसका मतलब है a जो है n के सेट में, n के अंदर है, n यहाँ सेट होता है ना, n के अंदर है, इसका मतलब n में है, तो a क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, a क्या होगा नेचुरल नंबर होगा। इसी को प्रकृत संख्या हिंदी में कहते हैं। अच्छा हिंदी नेम नहीं लिखे हैं, नहीं वो भूल गए। चलिए मैं बोलूंगा साथ साथ में, आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा, मेरा ध्यान नहीं था। ठीक ना। तो ये नेचुरल नंबर हो गया। अब नेचुरल नंबर पे जो होता है कुछ क्वेश्चन आगे भी कराएंगे। ठीक ना, प्रत्येक टर्म पे हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं, बाकी बेसिक तो शॉर्ट में ऐसे बता ही दे रहे हैं। इसमें आपको ऑप्शन रहेगा, बताइए 9 5 -10 4 ऑप्शन है, और 2 से 5/5। इसमें कितने ऐसे नंबर है जो नेचुरल नंबर है, इसमें कितने ऐसे नंबर है नेचुरल नंबर है। तो आप देखेंगे 9 है 5 है, बाकी दो तो ये तो फ्रैक्शन है तो निगेटिव में है,
तो बहुत लोग क्या करेंगे, 2 मारेंगे, लेकिन 2 नहीं होगा, ये 3 होगा। अगर इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी क्या होगा, 5 का 20, 41 है, क्या है 41 है, ये भी एक नेचुरल नंबर ही है। तो इसमें 3 नेचुरल नंबर है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो ऐसे हो सकता है, आपको घुमाया जा सकता है, कहीं कहीं फ्रैक्शन में लिख के ऐसे आपको कहा जा सकता है, ठीक ना। चलिए अब देखिए, नेचुरल नंबर तो हो गया। अब देखते हैं नेचुरल नंबर का सम पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर का सम पढ़े होंगे कि 10 नेचुरल नंबर का सम निकालिए, प्रथम 10 नेचुरल नंबर का सम निकालिए, ये सब। अब कुछ तो बेसिक चीज है, कहा जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1 कहेंगे, सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर निकालना पॉसिबल ही नहीं है। आप कहाँ तक काउंट कर सकते, लाख 2 लाख करोड़ कहीं तक काउंट कर सकते, तो पॉसिबल नहीं है निकालना। सबसे स्मॉलेस्ट 1, सबसे बड़ा निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर प्रथम n पर की संख्याओं का योग निकालना होगा तो उसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक ना। जैसे में आपको कहा जाएगा 10 तक का जितना नेचुरल नंबर उसको ऐड करके बताइए, 1 + 2 + 3 से लेके 10 तक। तो आप जब तक ये फार्मूला नहीं जानते थे ऐड करके लिखते थे, लेकिन अब ऐड करके नहीं लिखना है। 1 से 10 तक में कितना नेचुरल नंबर है, 10 है, तो n का वैल्यू 10 है, तो 10 डाल दीजिए, 10 इंटू 10 + 1/2। 2 से 5 पे और 11 हो गया, 11 × 5 = 55। आप ऐड करके इसको देख सकते हैं, 55 होगा। क्या होगा, 55 होगा। जैसे मैं आपको कहा जाएगा 1 से 50 तक के सभी नेचुरल नंबर को ऐड करके बताइए, आप 1 से 50 तक तो ऐड कर सकते हैं नहीं, तो 1 से 50 तक कितना नेचुरल नंबर है, 85 है। 1 से 50 तक कितना है, 85 है। तो 50 इंटू 50 प्लस 51/2, मतलब 25/25 इंटू 51। ओके, आप इसको करेंगे 250, 275 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 275। 50 25, हाँ नहीं नहीं नहीं, 25 25 100 गलत आ गया थोड़ा, सॉरी। 25 25 125, 125 + 25 कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 1275 आ जाएगा, 1275 आ जाएगा, ठीक। चलिए, अगर इसी में पूछा जाए कि चलिए ऐसे कहा जाए कि 10 से लेकर 10 से 50, 10 से स्टार्टिंग करने पे 10 11 12 से लेकर ऐसे 50 नेचुरल नंबर का सम बताइए। 10 से के बाद जितना 50 होगा, 10 11 जहां 50 में पूछ जाएगा वहां तक का सम बताना है। तो फिर अब इसमें नहीं कहेंगे 10 के बाद भी तो 50 ही है, तो 50 इंटू 51/2 करेंगे, ये नहीं होगा। प्रथम एन का मतलब है जो भी नेचुरल नंबर होगा 1 से स्टार्ट होगा तब ये लगेगा। और कहा जाएगा प्रथम 10, प्रथम 20, प्रथम 50, या 1 से लेकर 100 तक के सभी नेचुरल नंबर का सम, तो 1 से 100 तक क्या है, 100 है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जब 1 से स्टार्टिंग नहीं है तो डायरेक्ट आप ये नहीं लगा सकते, ठीक ना, डायरेक्ट आप ये नहीं लगा सकते। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाएगा कि 5 से ही चलिए, 5 6 से लेके 20 तक के सभी नेचुरल नंबर का सम बताइए। तब इसमें तो फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा, ये 1 से स्टार्ट तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, जैसे में जितना कम ही उतना थोड़ा अपने से ऐड कर देंगे थोड़ा देर के लिए। 4 ही तो कम, 4 ऐड कर दिए, और उसमें क्या करेंगे, बाद में इतना घटा भी देंगे हम, जितना ऐड किए, ये 4 है ना, ऐड करके घटा देते हैं, क्योंकि इतना में हमारा फार्मूला फिट बैठ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक। अब 1 से 20 तक का सम के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, 20 इंटू 21/2 माइनस, ये 1 से 4 तक तो वैसे ही ऐड कर लीजिए, 4 3 7 3 10, मतलब 210, इधर 210 माइनस 10, मतलब 200 आ जाएगा। तो अगर कहीं पे कुछ थोड़ा संख्या काट लिया जाएगा, 1 2 हटा दिया जाएगा, तो आप उसको क्या कीजिए, ऐड करके फार्मूला लगा लीजिए, फिर उसको घटा दीजिए, ठीक ना, क्या दिक्कत है। चलिए, बाकी हम क्वेश्चन भी कराएंगे ऐसा, तो ज़्यादा यहाँ करने का जरूरत नहीं है। होल नंबर क्या होता है,
नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दिए सारा होल नंबर, मतलब कह सकते हैं 0 1 2 3 4 से लेके जहां तक जाएगा सारा होल नंबर है। होल नंबर के सेट को हम क्या करते हैं, डब्लू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्लू होता है, ठीक ना। तो कहीं भी डब्लू लिखा होगा तो हम क्या कहेंगे, होल नंबर के सेट को डिनोट कर रहा है, या बोल भी दिया जाता है, ठीक ना। चलिए अब एक चीज ये बताइए, सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होगा या नहीं होगा, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा या नहीं होगा। तो देखिए ना 1 2 3 है, ये 1 2 3 से जहां तक है सारा नेचुरल नंबर तो है ही। तो हम ये कह सकते हैं जितना भी नेचुरल नंबर होगा क्या होगा, होल नंबर के अंदर बिलोंग्स करेगा, ठीक। सारा नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। लेकिन यही कहा जाएगा क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होगा, तो एक कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नहीं है। तो सभी कहेगा तो नहीं, एक्सेप्ट जीरो कहा जाएगा तब कह सकते हैं एक्सेप्टिंग जीरो ऑल होल नंबर कैन बी नेचुरल नंबर, कहेंगे एस, ठीक ना, जीरो को छोड़ के होगा। चलिए कहा जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो जीरो, सबसे लार्जेस्ट होल नंबर कैन नॉट फाइंड, नहीं निकाल सकते, ठीक। चलिए ये होल नंबर का बात हो चुका है। अब सम के में भी आप लगा सकते हैं यही नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला। कहा जाएगा प्रथम 10 होल नंबर का आप सम बताइए, तो प्रथम 10 के लिए क्या होगा, 0 1 2 3 4 से लेके प्रथम 10 चाहिए, तो 0 से 9 तक ही पुर जाएगा। जब होल नंबर का आ जाएगा तो 0 से 9 तक ही पुर जाएगा। तो नेचुरल नंबर के जीरो तो किसी में ऐड कीजिए कोई फर्क नहीं है, एक 1 से 9 तक को ऐड कर दीजिए वही है। तो 1 से 9 तक कितना होल नेचुरल नंबर है, 10 है, तो ए 9 × 9 + 1/2 दैट इज 45, ठीक। तो आप कुछ नहीं है होल नंबर में भी ये फॉर्मूला फिट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, अगर प्रथम 10 कहा जाए तो 9 के लिए लगेगा, प्रथम 100 कहा जाए तो 99 तक के लिए लगेगा। एक जीरो होता है तो जीरो नहीं ऐड में लीजिए नहीं लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है, जितना भी प्राकृत संख्या है उस सभी को ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 आगे जाते जाइए, एक इसमें जीरो को ऐड कर दीजिए और बाकी जितना प्राकृत संख्या उसमें निगेटिव लगा दीजिए। क्या कीजिए, उसमें निगेटिव लगा दीजिए, मतलब निगेटिव ऑफ, पीछे बढ़ते जाएगा ऐसे, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर नोन एज इंटीजर, ओके। निगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर आर नोन एज इंटीजर। नंबर लाइन पे भी इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन के लिए क्या है, सीक्वेंस वाइज रख देते हैं, बीच में जीरो लीजिए, इधर इन्फिनिटिव की तरफ जाएगा और इधर माइनस इन्फिनिटिव, इधर माइनस इन्फिनिटिव। जीरो के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएगा, इधर -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो कुछ लिख ऐसे ही नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट होता है, ठीक। अब इसमें यह बात है, कहा जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो इधर कहाँ तक जाएगा, निकाल ही नहीं सकते हैं, वो भी नहीं निकालना पॉसिबल है। सबसे लार्जेस्ट इंटीजर क्या है, वो भी लास्ट में क्या है, निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं निकालना, नहीं स्मॉलेस्ट नहीं लार्जेस्ट, ठीक ना। चलिए अब ऐसा कहा जाएगा सबसे बीच वाला इंटीजर क्या है, तो जीरो बोल देंगे, ऐसा नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा जीरो बीच में है या नहीं है, ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता, इसके आगे कहाँ गया, इसके पीछे कहाँ गया है, जीरो के बाद कितना लेंथ है, इसके पहले कितना संख्या वो पता ही नहीं है, तो ठीक ना। वैसे तो जीरो मिडिल में पड़ता है, ऐसे हम लोग आप लोग के प्रोसेस, लेकिन मैथ का मानना है कि डायरेक्ट कहाँ तक गया है नहीं गया वो पता है किसी को नहीं है, तो मिडिल नहीं कह सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब ये तो हो गया इंटीजर। अब ऐसे ही पहले वाले प्रॉपर्टी इसमें भी फॉलो कराया जाएगा कि क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर है, तो है। देखिए 1 2 3 4 सारा नेचुरल नंबर तो आ ही रहा है, सभी होल नंबर इंटीजर है, तो है। और ऐसे उल्टा रिवर्स, क्या सभी इंटीजर होल नंबर है, नहीं है, ये -3 -4 -1 होल नंबर नहीं है। क्या सभी इंटीजर नेचुरल नंबर है, तो नहीं है, ये -3 -5 ये सब इंटीजर नहीं है, ठीक। चलिए
तो ये हो चुका है। अब हम देखते हैं इवेन नंबर। चलिए देखिए इवेन नंबर, वो सब लिख सकते हैं, मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप पहुंच करके लिख सकते हैं। इवेन नंबर हिंदी में क्या कहते हैं? सम संख्या इसको कहते हैं, हिंदी में सम संख्या कहते हैं। वैसा कोई भी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, वैसा कोई भी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इवेन नंबर कहते हैं, ठीक ना। अब 2 से भाग लग जाए उसके लिए भी एक रूल पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कहते हैं 2546, इसमें 2 से भाग है, अब ये इवेन है या नहीं है, तो इसके लिए 2 से डिवीजन देके चेक करने जाएंगे। 2 से डिवीजन देंगे, कट जाएगा, 0 आ गया, रिमाइंडर कहेंगे इवेन है। बाकी ये सब चेक नहीं करना होता है, क्योंकि 2 से वही नंबर कटता है जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होगा। वैसे सभी संख्या जिसका लास्ट 0 4 2 6 8 होगा वो सभी संख्या क्या होगा? इवेन होगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट अगर 0 है, 1 है, 2 सॉरी 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सारा क्या होगा? आपको इवेन नंबर होगा, ठीक है ना। इसको लिख दे, नहीं होता तो लिख नहीं रहा है। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित, विभाजित हो, उसे सम संख्या कहा जाता है। सम संख्या कहते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं 0 2 4 6 8 10, जहां तक जाइए सारा क्या होगा? सम होगा। ओके, सारा क्या होगा? सम होगा। अब एक चीज, ये तो सारा को लोग जानते हैं, सम इवेन ऑड ये सभी लोग जानते हैं लगभग, ठीक ना। मेन होता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म थोड़ा भी आप नहीं पढ़े होंगे। जैसे में आप कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए ले लीजिए n, ठीक। अगर इवेन होगा तो क्या देंगे? 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर संख्या इवेन होगा n तो 2 से डिवाइड देंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहां हम कोई इंटीजर आएगा तो हम लिख सकते हैं n को n इजकल टू 2 इंटू आई प्लस 0 डेट इज 2i। लिख सकते हैं, यानी 2 का मल्टीपल होगा, क्या होगा? 2 का मल्टीपल होगा। तो हमेशा जो इवेन नंबर का जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा? 2i होगा। जितना भी होगा 2 इंटू आई फॉर्म में लिख सकते हैं। i जहां क्या होगा? इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर्स होगा। ओके, चलिए, या 2 का मल्टीपल का मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा, ठीक ना। ये कोई बहुत बड़ी साइंस है नहीं, ये सब आप पढ़ेंगे आगे तो सब कॉमन चीज हो जाएगा। अब देखिए, हाँ, अब देखते हैं ऑड नंबर। अच्छा, सम भी पढ़ना है। अगर मान लीजिए प्रथम n, अच्छा ये बताइए कहा जाएगा 25वां इवेन नंबर क्या है? 25वां, तो 25वां क्या होगा? 2 इंटू 25 कर दीजिए, 50 हो जाएगा। कहा जाएगा 10वां इवेन नंबर क्या है? तो 2 इंटू 10, 20 कर दीजिए। ओके, तो वैसे ही बोला जाएगा प्रथम n इवेन नंबर का सम तो क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1। ये कैसे निकालता है? सिंपल सा चीज है, आप सभी में 2 2 कॉमन ले लीजिए। 2 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक है, तो प्लस करके n आ जाएगा।
अब इसको क्या कीजिए, 2 इंटू ए, तो एन इवे प्रकृत संख्या है, एन नेचुरल नंबर है, एन इंटू एन प्लस 1/2, 2 से 2 हटा दीजिए, तो ये क्या आ गया हमारा, एन इंटू एन प्लस 1। ओके, तो प्रथम एन इवेन नंबर का सम जो होगा एन इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा। डायरेक्ट प्रकृत संख्या के नीचे से 2 हटा दीजिए, प्रकृत संख्या का जो सम होता है उसमें क्या कीजिए आप 2 को रिमूव कर दीजिए। चलिए, बहुत बोलना पड़ता है। चलिए, तो ये हो गया इवेन नंबर का सम। अब ऑड नंबर देखिए, ऑड नंबर जो नहीं कटेगा 2 से, वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटेगा उसको ऑड कहेंगे, लिख सकते हैं आप। जो 2 से नहीं कटेगा वो क्या होगा, ऑड होगा। ठीक, तो ये तो आप लिख लीजिए, ऑड में मैं जैसे में देखिए, अब 2 से ऑड का कौन कौन होगा, जो 2 से नहीं कटेगा, जैसे में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है ना, ये क्या है, ऑड नंबर है। देखिए, निगेटिव में भी इवेन होता है, जैसे में कहा जाएगा -4 इवेन नंबर है या नहीं है, लेकिन निगेटिव में इवेन ऑड ज़्यादा यूज आपको नहीं होता, कहीं नहीं पढ़ना होता, इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे कहा जाएगा -100 इवेन है, तो हाँ है, 2 से भी कटा है, लेकिन यूज नहीं होता है। नेचुरल नंबर के सेट को ही, नेचुरल नंबर में से ही इवेन को सिलेक्ट किया जाता है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही यूज पड़ता है, तो वो नहीं लेते हैं। ठीक ना, वैसे ही ऑड में भी है, निगेटिव में भी होता है, लेकिन निगेटिव में यूज नहीं होता है। ठीक, तो जैसे में अगर ऑड होगा, मान लीजिए ऑड होगा, एक मान लीजिए एन एक संख्या है, ठीक ना, 2 से डिवाइड देते हैं, तो ऑड वही होगा जो 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं कटेगा, किसी भी संख्या में आप 2 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 2 ही चीज आ सकता है, एक तो 0 आएगा, एक 1 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी संख्या में डिवाइड देते हैं, जैसे 5 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 5 से छोटा आता है, 0 1 2 3 4 तक आ सकता है, 5 से बड़ा नहीं आएगा। वैसे ही 2 से छोटा कौन कौन संख्या है, 0 है, 1 है, होल नंबर में, क्योंकि इंटीजर है, 0 और 1 है, इंटीजर में 0 और 1 है, तो 0 आएगा तब तो इवेन हो जाएगा, तो 1 आएगा जाएगा, तो i इंटू 1। तो ये जो n आ जाएगा किस फॉर्मेट का आएगा, 2i प्लस 1, 2i प्लस 1। तो इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है 2i प्लस 1 होता है, 2i प्लस 1। कोई भी ऑड नंबर होगा उसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2 इंटू इंटीजर प्लस i के फॉर्म में। ठीक, चलिए, एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इवेन और ऑड जो देखेंगे, इवेन और ऑड अल्टरनेट करके हैं, पहले एक इवेन तो एक ऑड, एक इवेन तो एक ऑड। पहले देखिए 1 ऑड है तो फिर 2 इवेन है, अच्छा 0, पहले 0 इवेन है तो फिर 1 ऑड है, फिर 2 इवेन है तो फिर 3 4 5 6 करके देखिए, मतलब इवेन ऑड जो है एक एक अल्टरनेट करके हैं। अगर मान लीजिए होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे देखेंगे, तो इवेन देखिए कहाँ है, इवेन 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 ऐसे। ऑड कैसे है, तो 1 3 5 7 एक अल्टरनेट करके है। 2 लगातार इवेन के बीच एक ऑड आता है, 2 लगातार इवेन के बीच एक ऑड आता है, या ऐसे ही कर सकते हैं 2 लगातार ऑड के बीच एक इवेन आता है, 2 लगातार ऑड के बीच एक इवेन आता है। ठीक ना, तो एक ये भी चीज समझने वाला है, जैसे में डिफरेंस तो भी एक ही का है, एक तो बढ़ता है। जैसे मान लीजिए 0, मान क्या लीजिए है ही 0 इवेन है, तो एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऑड आ जाएगा। 1 ऑड है तो एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इवेन आ जाएगा। 2 क्या है, इवेन है, तो एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। 3 ऑड है, एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इवेन आ जाएगा। जैसे मैं आपको कहे, मान लीजिए x क्या है, ऑड है, क्या है, ऑड है, तो x प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 इवेन हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद एक है, x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इवेन हो जाएगा। ठीक, तो ये लिख सकते हैं आप इस चीज को, इफ देन।
ठीक ना। चलिए, अगर आपको कहा जाए इफ एक्स ऑड है, क्या है, ऑड है, तो एक्स प्लस टू क्या होगा, एक्स प्लस टू क्या होगा, एक्स प्लस टू जो होगा, देखिए दो अल्टरनेट करके आ गया, तो दूसरा एक्स के बाद दूसरा पैलेस जो होगा ये क्या होगा, ऑड ही आएगा, क्या आएगा, ऑड ही आएगा। देखिए ना, आप इसमें वन में दो जोड़ेंगे तो तीन आएगा तो ऑड, तीन में दो जोड़ेंगे पांच आ जाएगा, फाइव ऑड, फाइव में दो जोड़ेंगे सेवन आ जाएगा ऑड, ठीक ना। तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। जैसे मैं इसमें दो से डिवाइड देंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर एक, फिर इसमें देंगे तो जीरो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर एक ही आना है, तो ऑड हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद एक ये भी पढ़ना है, ये तो सब समझ लीजिए। इफ देन एक्स प्लस टू क्या आएगा, ऑड ही आएगा। ओके, चलिए अब यहां देखिए, अगर माइनस किया जाए तो क्या आएगा, अगर आप कोई भी इवेन में एक जोड़ते हैं तो ऑड आता है, और उसके पहले भी तो क्या होता है, ऑड ही होता है। अगर एक घटाएंगे फिर भी ऑड आएगा। आप सिक्स ऑड है, सॉरी सिक्स इवेन है, इवेन में एक जोड़ते ऑड आता है, तो इसके एक पहले भी क्या आता है, ऑड ही आता है, घटाने पर भी ऑड, जोड़ने पर भी ऑड। तो आप ये कह सकते हैं जिसमें टू आई क्या है, इवेन है, टू आई क्या है, इवेन है, तो एक जोड़ते तो ऑड आया है, अगर एक आप घटाएंगे भी तब पर भी ऑड ही आना है, तो इसका जनरल फॉर्मेट टू आई माइनस वन भी होगा, टू आई माइनस वन भी होगा, दोनों होगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया जनरल फॉर्मेट, ये आप लिख सकते हैं जनरल फॉर्मेट है ऑड का, ठीक। इसका सम क्या होगा, सम एन स्क्वायर होगा। सेम वही चीज है, वन थ्री फाइव से लेके अगर ये निकालना है तो आप सब में एक एक निकाल लीजिए। इसका प्रूफ देखना चाहे, जैसे हम देखिए वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, से लेके कहाँ तक है, टू एन माइनस वन है, इसका सम निकालना है। तो आप देख सकते हैं एक है, आप एक कीजिए ना, दो तीन, सब में एक एक घटा देंगे तब तो इवेन ही बन जाएगा, या एक एक जोड़ दीजिए, एक एक जोड़ ही दीजिए ना, प्रत्येक में हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए, जैसे वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, से लेके कहाँ तक हो गया, टू एन माइनस वन है। आप एन इवेन नंबर का जानते हैं, सब में एक एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इवेन आ जाएगा। तो जितना नंबर है अगर उतना में आप जोड़ेंगे, तो जोड़े तो उतना घटा दीजिए। एन ऑड नंबर है, क्या है, एन ऑड नंबर है, तो एन ऑड नंबर में एन वन वन सभी में जोड़े है तो एन घटा भी दीजिए। अब ये क्या होगा, ये है दो है, चार है, छः है, से लेके कहाँ तक है, टू एन तक है, और इसका तो पढ़े क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन होता है, और माइनस एन कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन, तो एन से एन कट गया, लीजिए एन स्क्वायर। तो प्रथम एन ऑड नंबर का सम क्या होगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, एन स्क्वायर होगा। इसका एग्जाम्पल सब हम कराएंगे अभी, पीडीएफ से कराएंगे, ठीक है ना। चलिए, ते हो ले, याद रखिए। तो इसके लिए एन इंटू एन प्लस वन, और अगर इसी को एक्सपेंड करके लिखेगा तो आ जाएगा, तो ऑड में आप हटा दीजिए। थोड़ा याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, जो एन इवेन नंबर का है, एन स्क्वायर प्लस एन, उसमें एन हटा दीजिए। एक ही से याद रख सकते हैं, जैसे में एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक, एन नेचुरल नंबर। अब प्रथम एन इवेन नंबर का, तो टू हटा दीजिए, टू से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, इवेन नंबर आ जाएगा। अब ऑड नंबर का, प्रथम एन ऑड नंबर के लिए, तो इस वन को हटा के इस वन को हटा दीजिए, इस वन को हटाएंगे तो डायरेक्ट एन स्क्वायर आ जाएगा, एन इंटू एन क्या होगा, एन स्क्वायर आ जाएगा। तो एक एक चीज, एन नेचुरल नंबर का सम, दो को हटाइए तो एन ऑड का इवेन का सम, फिर वन हटाइए तो एन ऑड का सम आ जाएगा, ठीक। तो थोड़ा रिक्वेस्ट याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए, अब हम इसका प्रॉपर्टी देखेंगे। चलिए, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन इवेन ऑड।
अब इसका प्रॉपर्टी कुछ देखते हैं। जैसे में देखिए, अब कोई भी दो इवेन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवेन ही आएगा। 2 को जोड़िए, 4 को जोड़िए तो क्या आएगा, 6 आएगा, इवेन ही आएगा। 10 को जोड़िए, 50 को जोड़िए, क्या आएगा, 60 आएगा, क्या आएगा, इवेन ही आएगा। इवेन क्यों, यूनिट 6 है, यूनिट 0 है। 502 को जोड़िए, 10,000 20 को जोड़िए, 1500 क्या आ जाएगा, 22। 2 है, इवेन ही आएगा। तो हम जनरल फॉर्म से बताए थे, तो बच्चा वाला चीज सब ऐसे एग्जाम्पल से बताना है। जैसे में एक इवेन नंबर क्या ले लीजिए, 2i ले लीजिए, और दूसरा इवेन नंबर क्या ले लीजिए, 2i2 ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये दो कॉमन करेंगे तो i1 प्लस i2 होगा। अब इसमें 2 से डिवाइड देंगे तो 2 से कट जाएगा। आप इसमें 2 से 2 इंटू i1 प्लस i2 अपॉन 2 से डिवाइड दीजिए तो पूरा पूरा तो कट जाए, इंटीजर ही आया है ना। मतलब ये जो भी संख्या है, ये जो भी संख्या है 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है। 2 से क्या पूरा पूरा डिविजिबल है, तो 2 से अगर डिविजिबल तो क्या होगा, इवेन ही होगा। तो हम इसको कह सकते हैं, दो कोई भी आप इवेन नंबर को जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, इवेन ही आएगा। तो इवेन प्लस इवेन क्या आएगा, आपको इवेन ही आएगा। ओके, 2 इवेन को जोड़ेंगे, इवेन आएगा। अगर 2 ऑड को ऐसे ही जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवेन आएगा, ठीक है ना। 1 मिनट, मैं एक कॉल आया हूं, देख तो ले रहा हूं। तो ऐसे बहुत है, आप खुद से भी बना सकते हैं सारा चीज। अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तभी इवेन ही आएगा। आप 2 इसमें भी तो कॉमन ले ही सकते हैं, तभी इवेन आएगा। आप 2 कोई भी इवेन नंबर को माइनस घटाइए तो जो नया प्राप्त होगा वो भी इवेन ही होगा, ठीक ना। घटाइए या जोड़िए, इवेन ही होगा। अब एक इवेन रखिए और एक को ऑड कर दीजिए, दोनों में से कोई को भी ऑड कर दीजिए। तो ऑड करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये आ जाएगा। मान लेते हैं ऑड के लिए माइनस ले लीजिए या प्लस ले लीजिए ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो एक ऑड एक इवेन, तो देखिए क्या आएगा, 2i1 प्लस माइनस i2 और प्लस 1। ये किसका जनरल फॉर्मेट है, ये जनरल फॉर्मेट है ऑड का। एक है i1 i2, तो जोड़ के एक इंटीजर ही बनाएगा ना, तो ये तो ऑड का जनरल फॉर्मेट है, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया। ये इवेन का जनरल फॉर्मेट है, ये क्या है, 2i टाइप का है, तो इवेन आ गया। तो कोई भी दो को आप जोड़ते हैं, अगर जनरल फॉर्म इवेन जैसा है तो इवेन, ऑड जैसा है तो ऑड। 1 मिनट में पानी पी के आ रहा हूँ, ठीक ना, 2 मिनट पॉज होगा वीडियो। चलिए पानी पी के आ गए हैं, पानी मिल ही नहीं रहा था अभी, देखें। ओ सॉरी, क्या ले लिया हाथ में। चलिए, तो ऐसे बहुत आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो एक इवेन हो और एक ऑड हो, चाहे इसको इधर लीजिए, बात सेम ही होगा, ठीक ना। मैं इवेन को ई से, ऑड को ओ से लिखता हूँ, ठीक ना। ई प्लस माइनस ऑड क्या आएगा, आपको ऑड ही आना है। चलिए, अगर दोनों का दोनों ऑड होगा तो ऑड प्लस माइनस ऑड, तो फिर ये क्या आएगा, इवेन आ जाएगा। कैसे आएगा वो आप खुद भी कर सकते हैं। एक इवेन ऑड ए ले लीजिए और एक ए ले लीजिए, 2i2 प्लस 1 कर दीजिए। अब ऐड करेंगे, देखिए 2i1 प्लस 2i2 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सभी से 2 कॉमन ले लीजिए, तो दो या इसी से 2 कॉमन, हाँ 2 ही कॉमन लीजिए ना। i1 प्लस i2 प्लस 1।
अब ये सारा क्या है, अंदर एक ऐड होके एक इंटीजर देगा। देखिए ये आप अननोन में लेते हैं, लेटर में लेते तब लेटर है, और यहाँ कोई संख्या होगा तो जोड़ के एक सिंगल नंबर आएगा। तो ये किसका फॉर्मेट है, 2i इवेन का फॉर्मेट है, तो इवेन आएगा। तो आप ऐसा हमेशा ये रट के पूरा रखना कोई जरूरी नहीं है, ऐसे इतना यूज होगा आप याद हो जाएगा, बाकी आप ऐसे ला सकते खुद से भी, ठीक ना। तो आप ये देख सकते हैं या डायरेक्ट याद रखिए। चलिए तो 2 और एक इवेन है तो हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया। चलिए अब ऐसे 3 के लिए 4 के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा जरूर 2 ही के लिए करना होगा। मान लीजिए 2 ऑड है या तीनों का तीनों ऑड है, तो 3 ऑड को जोड़ेंगे तो देखिए रिमाइंडर 1 1 1 3 रिमाइंडर आ गया, तो 2i 2i 2i, मतलब ऐसे समझिए ना आप, ऑड ही देगा। क्या देगा, ऑड ही देगा। कैसे, तो 2i प्लस 1 2i प्लस 1 2i प्लस 1, तो 1 1 3 हो जाएगा, 2 तो कॉमन आ जाएगा, i1 i2 i3 और प्लस का 3, या इसी में 2 एक और इधर कर दीजिए, प्लस 1 तो क्या आएगा, ऑड ही बनेगा। ये सब जब रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थोड़ा बेसिक पढ़ाऊंगा तो ये सब इतना करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, डायरेक्ट 2 से डिवीजन देंगे तो 0 रिमाइंडर या 1 रिमाइंडर डायरेक्ट आप बताएंगे, ठीक ना। तो 3 ऑड को जोड़ेंगे तो ऑड ही देगा। अगर 2 ऑड रहा और एक इवेन रहा, 2 ऑड एक इवेन, तो देखिए 2 ऑड को जोड़ेंगे तो इवेन, तो इवेन प्लस इवेन क्या देता है, इवेन ही देता है। अगर 2 इवेन रहा और एक ऑड रहा, तब तो 2 इवेन को जोड़ेंगे तो क्या देगा, इवेन, और इवेन प्लस ऑड क्या देता है, ऑड देगा। ओके, तो सिंपल सा लॉजिक है, ये सब आपको यूज पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक ना, वो सब आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक ना। चलिए ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बना सकते हैं आप, ठीक ना, ये कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। जैसे में आपको कहा जाएगा इवेन इंटू ऑड, क्या आएगा, इवेन ही आएगा। इवेन इंटू ऑड है तो ये तो पूरा में एक 2 का एक फैक्टर होगा ही। इवेन का मतलब है 2 का एक फैक्टर रहना चाहिए, 2 से कैंसिल होना चाहिए, तो ये 2 का फैक्टर रहेगा इसमें। इवेन इंटू ऑड हो वो रहेगा ही। चलिए ऑड इंटू ऑड क्या देगा, आपको ऑड ही देगा। इवेन इंटू इवेन क्या देगा, आपको इवेन ही देगा। ठीक, ऐसे ही पावर वाले में क्या है, थोड़ा आप ये सब बना के भी याद रख सकते हैं। ऐसे पावर वाले 0 इवेन के ऑड के पावर ऑड क्या देगा, ऑड ही देगा। कोई भी ऑड के पावर ऑड रहेगा तो, ऑड के पावर इवेन रहेगा तो क्या देगा, ऑड ही देगा। ओके, ऐसे ही अगर इवेन के पावर इवेन हुआ तो क्या देगा, इवेन ही देगा। इवेन के पावर ऑड रहेगा तो क्या देगा, आपको इवेन ही देगा, ठीक ना। कोई भी संख्या अगर 2 का एक फैक्टर उसमें मौजूद होता है, इवेन एक भी नहीं होगा, अगर कोई भी फैक्टर 2 का नहीं होगा तो ऑड। तो इस ऑड में आप कितना भी पावर लीजिए 2 का फैक्टर आएगा ही नहीं उसमें। ऑड का कोई भी पावर लीजिए 2 का फैक्टर आएगा ही नहीं, तो ऑड ही रहेगा। इवेन का आप कुछ भी पावर लीजिए, आप मान लीजिए 6 का 10 पावर लीजिए, 6 का 99 पावर लीजिए, इसको एक क्या है 6 × 10 टाइम्स है, तो एक तो 2 का फैक्टर हमेशा है उसमें, एटलीस्ट एक। इवेन का कोई पावर ए हो गया, ठीक। चलिए तो ये सब आप खुद से भी बनाकर याद रख सकते हैं, या ध्यान रखना है इसको, क्योंकि इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे। इसको मिटाता हूं, मैं आगे चलता हूं, ठीक है। चलिए अब पीडीएफ क्वेश्चन 1 से 12 तक है, मैं आज इतना ही रोकता हूं, ठीक ना। कल मैं जितना आज पढ़े हैं उस पे एक एक टॉपिक सभी पे एक एक क्वेश्चन कम से कम जरूर कराऊंगा, और सारा क्वेश्चन एकदम जो प्रीवियस ईयर आया है वो है, कुछ मैं अपने से कंसेप्ट से बनाया हुआ है, और कुछ एनसीईआरटी जो 6 से 10th में आपको डायरेक्ट हो या उस पर हम कुछ एडिट करके खुद बना दिए हैं वैसा है, ठीक ना। तो हम आज यहीं तक रुकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और अपने दोस्तों में बताते रहिए थोड़ा चैनल के बारे में, और पढ़ाई अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताइए, ठीक ना, उससे मुझे भी मोटिव मिलेगा।